मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। व्यावहारिक रैशनलाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यावहारिक रैशनलाइजेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सड़कों की सैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। ये सड़कों की सैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। प्रदर्शन करना कोई शौक नहीं होता, ये सरकारें खुद बखेड़ा खड़ा करती हैं और हमें सिर्फ सड़कों पे और अपनी जायज़ मांगों के लिए आना पड़ता है। आज जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे हरियाणा भर में 22 के 22 जिलों में ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन का मतलब क्या है कि रैशनलाइजेशन जो है स्कूलों में ट्रांसपोर्ट के नाम पर रैशनलाइजेशन सरकार कर रही है। और उस रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि लगभग स्कूलों में जो 5 या 4 पोस्टें जो हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी हैं, उनमें से कहीं 2 कैप्ट कर दी, कहीं 3 कैप्ट कर दी। और कम से कम सैकड़ों साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने इस ड्राइव में नो कर रखा था, और नो करने के बावजूद भी उनके स्टेशन जो हैं खुल रहे हैं। वो खुद अपना ड्राइव नहीं भर सकते क्योंकि उनके लिए स्टेशन नहीं खुल रहे, और जहां वो पोस्टेड हैं वो जो स्टेशन है वो खुल रहे हैं। तो कल को जब ये लिस्ट आउट होगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? पूरे के पूरे जो ESHM है उनको हाई स्कूल और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वहां से उनको निर्धारित कर दिया गया है। और पिछले 6 साल से लगातार जो JBT के साथी हैं हमारे एनीवेयर में हैं, उनके लिए अभी तक भी ट्रांसफर ड्राइव नहीं खोला जा रहा। और इसके साथ जो हमारे गेस्ट साथी हैं, हमारे बीच में 2005 से लगातार वो लगे हुए हैं, और उनको जब 58 साल तक इस डिपार्टमेंट में रखना है तो उनकी पोस्टें वैकेंट मानी गई हैं। हमारा ये मानना है, हमारी ये मांग है कि उन लोगों को भी और टीचरों के साथ इस ड्राइव का हिस्सा माना जाए। और जितनी पोस्टें जो कैप्ट कर रखी हैं, वो चाहे किसी भी PGT की है, वो TGT की हैं, या ESHM की हैं, या प्रिंसिपल की हैं, सभी की सभी पोस्टें जितने लोग ड्राइव में भाग ले रहे हैं उससे 15 या 20 गुना, जो 20% ज्यादा वो पोस्टें खोली जाए, ताकि लोगों को, टीचर बंधुओं को सही स्थान मिल सके। और अगर ये सरकार चाह रही है कि इनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज के हम मतलब शिक्षा को व्यवस्थित कर सकते हैं, ये मतलब वो जानबूझ के इस समाज को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। क्योंकि टीचर अगर दूर रहेगा तो वो आने जाने में रहेगा। जो हमारा मोटो है, उन गरीब बच्चों को जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने का मोटो है, वो सरकार बिल्कुल इसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। तो बोलिए, सभी मतलब TGT और PGT सभी के लिए है क्या? ये जो ट्रांसपोर्ट ड्राइव खुला हुआ है जी, ये सिवाय JBT जो एक हमारी कैटेगरी है उसका अभी तक ड्राइव नहीं खुला। बाकी जितने भी हमारे हैं, प्रिंसिपल हैं, ESHM हैं, PGT हैं, TGT हैं, सभी के लिए ये ड्राइव खुला हुआ है। चिराग योजना के बारे में क्या कहना है? चिराग है तो नाम चिराग है जी, वो अलादीन वाला चिराग है, उसके अंदर ना तेल है ना बाती है। अब चिराग योजना का मतलब क्या है कि एक तरफ ये जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं 2020, उसी का हिस्सा चिराग है, और उसी का हिस्सा ये जो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं वो चिराग का मतलब क्या है कि जो हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकार कह रही है कि एडमिशन देंगे हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो स्कूल हैं, जब आप संस्कृति मॉडल स्कूल बना सकते हो तो पूरे के पूरे जो सरकारी स्कूल हैं उनको आप, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनमें जरूरी चीजें हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको आप पूरा कीजिए। और इन स्कूलों को आप बहुत बेहतरीन बनाइए, बहुत अच्छा स्टाफ है इनमें, वेल क्वालिफाइड पूरे के पूरे जो हमारे भर्ती किए हमारे शिक्षक साथी हैं। तो सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह से भी हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था चले। एक तरफ तो वो जो हमारे ये संस्कृति मॉडल स्कूल हैं उनमें तो क्या कर रही है, बच्चों से फीस ले रही है, और दूसरी तरफ ये चिराग योजना के नाम से वो क्या कर रही है, कह रहे हैं कि आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और हम आप लोगों को उसके बदले में 700-1100 रुपए हम मासिक रूप से आपको मानदेय के रूप में देंगे। तो मतलब ये देखिए, आप एक ही बात को 2 ढंग से सरकार पेश कर रही है, तो उसकी नीतियां क्या, इन बातों से आप बखूबी समझ सकते हैं। शिक्षा के स्तर पर क्या असर पड़ेगा? किस चिराग का? चिराग योजना का अब ये सोच तो देखो, हर एक आदमी चाहता है कि हमारे बच्चों को बहुत बेहतरीन शिक्षा मिले। तो जो लोग इनकी नीतियों का शिक्षा के असर क्या पड़ेगा, जब ये जियो हमारे पास मोबाइल है, आज से 4 साल 5 साल पहले हमारे जो अडानी जी हैं, उन्होंने बहुत, अंबानी जी ने बहुत कहा था कि हर कर लो दुनिया मुट्ठी में, और फ्री में मोबाइल बांटे थे और कुछ भी नहीं लेंगे। और आज आप देख लीजिए, जो 1 रुपए से शुरू हुआ वो आज 699 पे है। मतलब देना उन्होंने कुछ नहीं है। उन लोगों को, उन बच्चों को इन सरकारी स्कूलों से एक बार करके चिराग के नाम से प्राइवेट में ले जाएंगे, और धीरे धीरे जो बेसिक चीज है, जो हमारे सरकारी स्कूल है, उनको बंद कर देंगे, और वो ना वहां रखेंगे उनको, ना वहां रखेंगे। मतलब आपका कहना है कि चिराग योजना के थ्रू प्राइवेट स्कूलों को इनडायरेक्ट तरीके से फायदा पहुंचा? बिल्कुल इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जी,
डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं है जिसमें, बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से उनको बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को एजुकेशन मिले, हम तो कह रहे हैं बेटर मिले उनको। ये सुविधा जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, जो हमारे ये संस्कृति मॉडल स्कूल है, हर स्कूल को उतना बेटर कर दो ना आप। उसके अंदर बेहतरीन शिक्षक, 50,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और सरकार पता नहीं किस मुखालते में अब ये जो रैशनलाइजेशन जारी करी है उसमें खुद ने मानना है कि हमारे पास 30,000 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं। और फिर भी वो इस ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से क्या करते हैं, हर स्कूल के अंदर 2-1 टीचर भेज दे ताकि कोई स्कूल खाली भी ना रहे और यूं लगे कि शिक्षा धरातल से चल रही है, और है नहीं, एक्चुअल में नहीं चल रही। बिल्कुल ज्ञापन दिया है जी हमने, 22 के 22 जिलों के अंदर हमने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन से भी हम रुकने वाले नहीं है। हमारी कल की छुट्टी है, नहीं तो वरना हमने कल ही डीएससी का घेराव करना था। हमारे स्टेट कमेटी ने ये फैसला ले लिया है, 19 तारीख को हम हमारे डीएससी के ऊपर घेराव करेंगे और ये घेराव हम तब तक करेंगे, अनिश्चितकालीन भी हमें करना पड़े तो हम भी उससे भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये रैशनलाइजेशन नीति जो है, जो ट्रांसफर नीति है, वो सही ढंग से व्यवहारिक नहीं होगी, तब तक हम सड़कों पे ही रहेंगे, चुप बैठने वाले नहीं है।